मोहम्मद इसहाक खलीली साहब दामत बरकातुहुल आलिया से मुल्तमिस हूँ कि वो इस नूरानी महफिल में अपने नूरानी बात से हमारे दिलों को मुस्तफीज फरमाए। आप तमाम हजरात आवाज बुलंद नारों के साथ इस्तिकबाल करें हजरत का। नारे तकबीर, नारे मोहम्मद इसहाक खलीली साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या वहाँ भी तो सारे मिलाद कर रहे हो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम हबीब अल्लाह। मौक़ों से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व औलियाइहि व औलियाइ उम्मतिहि व सुलहाइ मिल्लतिहि व उलमाइ अहले सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। चावल आपको मिलेंगे, जरा ऊंची आवाज से करो। माशाल्लाह नहीं लगा हुआ है, यहाँ तो वो रिवर में खड़े हैं। वक़्त से पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अभी की मस्जिद तुम्हारे पड़ोस में बन गई है ना, असर है उसका, उसी का असर है। यानी मतलब ये वहाँ भी बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ भी बन रहे हैं और असला सा या असला में शर्माते हैं। जोर से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारम जुमला यार शिताबे औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील बाए गौसे आजम तेरे साया हर वली। क्या शान अहमदी का चमन में ज़ुहूर है, गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। पीछे वाले शायद सोए हुए थे, कोना है ना, तो पानी लगाओ, सोए हुए, आवाज भी नहीं मिलती, सिर्फ चावल खाने के लिए आएंगे। दुरूद पढ़ो, दूर से पढ़ो, दुरूद की महफिल है। और ये समझो, ये बात चैलेंज से कह रहा हूँ, जब इस महफिल की तैयारी हो रही थी तब तक से मुस्तफ़ा करीम को पता है कि फिला बिन फिला मस्जिद की तैयारी, महफिल की तैयारी कर रहा है। क्या नाम हुजूर की दरबार में पहले पहुंच चुका है। ये लोग कनात बांध रहे थे, ये लोग मिलाद की तैयारियां कर रहे थे। ये बकारन सीधे कह रहा हूँ, सिर्फ दावा नहीं कर रहा। मजे की बात इन्हीं की किताब से बात दिखा दूंगा आपको। ये अपनी किताब की बात नहीं करता, इनके उलमा की बात। दोस्तों, हुजूर देख रहे हैं, आप सो रहे हैं, हुजूर क्या कहेंगे, क्या आपको दिखाओगे? बाकी हुजूर की में बैठे हो, सो रहे हो, नाम लेना शर्माते हो, सलाम सलाम पढ़ने में शर्माते हो। इधर उधर देखो, बेईमान तो नहीं बैठा हुआ है, सलाम इधर उधर देखो। तो जो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बयान सुनेंगे ना तो बेईमान भी मान ले आएगा। जो हमारे बलोच बहुत खराब हो गए, ऐसे खराब हो गए कि दीन ही छोड़ दिया, मजहब ही छोड़ दिया। कि हम सुन्नी है या सुन है, क्या है, कौन सा मजहब रखा है? दोस्तों, आप सुन्नी हो और सुन्नी या रसूल अल्लाह वाले,
ये तो ऐसे दावा करते हैं सुन्नी 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 नहीं है, मगर ये बस अल्लाह ताला इनको हिदायत फरमाए। 11वीं का महीना आता है, मिलाद का महीना आता है, इन्हें के दिमाग का वो चलता है, सारा साल सो रहे हैं। तो दोस्तों, इनका लिबास मौलवी है, कमीज मौलवी है, पाजामा मौलवी है, दिमाग मरदूद है, दिमाग कुछ और सोचता है। सुन लो कान खोल के, अगर मरदूद बनना है तो उठो और अभी महफिल में मत बैठो। ईमान महफूज करना है, सवाल जवाब करने में बैठा हो, उसका आप फिक्र न करो। पहले भी कह रखा है कि आपसे अगर कोई कहे आप जवाब नहीं दे सकते न दो, उनसे को लिख के दो, लिख के भी दो, अपना नाम भी ले लो, तुम कौन हो, किस मस्जिद में बैठे हो, फिर मेरे पास ले। तो बलोच हो, बलोच, मैं तो यहाँ 45 साल से आपके यहाँ पहुँचा, अभी 70 साल मेरी उम्र है। अब आप मुझे बताएं इतने साल से मेरा तजुर्बा कितना होगा। मैं यहाँ बच्चा था, इनके हाथों में पड़ा हूँ। मुझे तो फख्र है इस बात का, इन्होंने मुझे इतना संभाला है। इनकी मोहब्बत है, क्या अल्फाज कहूँ इनके लिए। दोनों महल्ले माशाल्लाह हमारे लिए सर के ताज हैं। मकसद कहने का, हुजूर से मोहब्बत रखो, सच्ची रखो, ये लेने वाली नहीं करे बात। आप याद रखें, हुजूर को आप याद करेंगे, बहू आपको याद करेगी। इतने बड़ा शर्फ कोई है? वजीर आला को याद करे तो सलवार भी बंद होगी, पहन के जाओ, बूट भी सीधा नहीं होगा। वली जरा बुला रहा है, इतना फख्र। और जिसे रसूलुल्लाह याद कर रहे हो, हाथ बोल के सुभान अल्लाह का बोल होकर पता चले तुम जिंदा बैठे हो। नात खान हमारे सारे माशाल्लाह, क्या कह सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता, नात खान है। तो ये नात हुजूर भी पढ़ा करते थे, सुना करते थे, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहता, मगर उनके होते हमारा टाइम ज़ाया होता है। उलमा को सुनो, यहाँ पे नात खानों को मगरिब से चलाया करो, इशा तक चलाओ, फिर हमें बारी दिया करो। तो मेरा कहना है 10 बजे आ जाओ, एक नात सुनूंगा, उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूंगा, जो अल्लाह ने कह लगाया कह दूंगा, उसके बाद मैं छुट्टी, मैं नहीं बैठता। पुराना जमाना भूल जाओ। सारी रात बैठते थे, दिन में महफिल होती थी, रात में भी 2-2 महफिल होती थी, इधर भी तो उधर कहीं हर जगह। मगर अब वो दौर भूल जाए। एक महफिल अल्लाह तबारक व तआला सलाम की से करवा दे, हक कहला दे, ये बड़ी बात। हर तरफ से आपके चोर घेर गए हैं, आपको पता है, हर तरफ से चोर ही चोर आपको घेरे हुए हैं। अपने अच्छे खासे लड़के गली को संभालते थे, सजाते थे, बत्तियां जलाते थे, वो सब मरे पड़े, अंधेरा बना हुआ। रसूलुल्लाह ने अंधेरा नहीं लाया था, रसूलुल्लाह आए थे तो रोशनियां आई थी, रोशनियां आई थी। हुजूर अंधेरा नहीं लाया। रसूलुल्लाह के आने से रोशनियां होती हैं, हमें खुशी होती है। मुस्तफा आ गया, क्या बात। बेटा पैदा होता है, कितना खुश होते हैं। सारी बेटियां ही बेटा हो और आखिर में एक बेटा बेटा हो, बताओ कितनी खुशी हो। कितने सजाओगे घर को। वहां मौलवी की मां मर जाती, फतवा लगा देना। नबी कायनात जिसके लिए सब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है, उसकी खुशी नहीं है, जिसके सब कुछ मिला। आज से 800 साल पीछे जाओ, ये देवबंदी वहाबी और ये बरेलवी देवबंदी कोई नहीं था। 800 साल पीछे जाओ, जामी को सुनो। अभी जामी की तकरीर आपने सुनी, नाज पढ़ी फारसी में, आप तो नहीं जानते ना, अब तो लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह जानते भी हैं, बोलते भी हैं। अल्लामा जामी ने आज से 800 साल पहले के बुजुर्ग हैं, अब के नहीं है।
उन्होंने क्या कहा कि हर के मारा शुद्ध अता अदने महा अता शुद्ध पा वसीला मुस्तफा। जो कुछ हमें रब ने दिया है, जो नेमतें हमें रब ने अता फरमाई है, वो सब मुस्तफा के सदके हैं। हज़रात गिरामी, ये महफ़िल मिलाद है और हुजूर अलैहिस्सलाम की खुसूसी नजर है और खुसूसी फरिश्ते जिनकी ये ड्यूटी है वो भी आपके साथ बैठे हुए हैं, उनकी ड्यूटी है। मिलाद की महफिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ मकामात पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा की आमद और तशरीफ आवरी का जिक्र फरमाया। हुजूर आमुल फील में तशरीफ लाए, ईद की रात 12 रबीउल अव्वल। अगर इसमें इख्तिलाफ है, कोई कहता है 2 तारीख को, कोई कहता है 8 तारीख को, कोई कहता है 10 तारीख को, मगर आलम इस्लाम के अंदर अरब अजम में मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा, जितने भी अरब ममालिक हैं, सब ने लिखा है कि मुस्तफ़ा की विलादत की तारीख 12 रबीउल अव्वल है। इसलिए लोग 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ज़्यादा मनाते हैं और ये ज़्यादा जमहूर उलमा के पास ये फतवा है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए। हमें ये तबलीग करते हैं कि 12 को नहीं आए, हम खामखा तुम 12 को मिलाद करते हो, चलो जी कहते कभी भी ना उसमें करो, अब 12 भी तो नहीं है, तस्वीर की 11वीं है। और गौसे आजम भी ये दिन मनाया करते थे जो आज हम मना रहे हैं। 11वीं और 12वीं गौसे आजम की और 13वीं दस्तगीर की तारीख। हमारे एक बुजुर्ग है शायर, उन्होंने गौसे आजम की तारीफ की है। मैं भी जरा थोड़ा गौसे आजम के मरतबा का 1-2 शेर पढ़ूँ। ग्यारहवीं बारहवीं चल तुझी कैया, रिज़्क़ में बरकत तनजे में पैया। ये जो सिस्टम है इसमें बरकतें होती हैं। उलमा ने लिखा है, अरब और अजम के चारों मजहबों के आइम्मा ने, मुज्तहिदीन ने लिखा है, ये महफिल मनाओ, अपने घर खाली करो, घरों को साफ सुथरा करो, अत्तर लगाओ, धूनी लगाओ, गुलाब छिड़को और अपने दोस्तों को बुलाओ, मुस्तफा का मिलाद मनाओ। तो मनाते हैं, हमारे लिए तो 12 लोग जरूरी नहीं, जब चाहे मिलाद मनाए। 12 तो एक बड़ी रात है, जैसे गौस आजम के महीने की ये रात है, 11वीं बड़ी रात है। और हर महीने 11वीं होती है, हर महीने 12वीं होती है। बुजुर्ग फरमाते हैं शायर कि जो 11वीं बारी करता है ना, उसमें बरकतें आती हैं। गौस आजम का शान भी है ना, और हुजूर की औलाद है, हुजूर के औलाद बनकर फिर हुजूर का मिलाद भी करते हर महीने। और फिर जब आपका विसाल हो गया ना, तो फिर ये 11वीं बदल कर गौस आजम के नाम पर हो गई, वरना आप खुद बनाते थे। फिर ये गौस आजम की 11वीं बन गई और गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह 550 साल हिजरी का है। 500 साल हिजरी के बुजुर्ग हैं। मुझे बताओ इतना दूर, और फिर अब क्या है 1400 साल, कितने साल हो गए? तो गौस आजम की विलायत में फर्क नहीं है, और तरक्की है और मुरीद बन रहे हैं और जहन्नम से बाहर निकाला जा रहा है। तो दोस्तों, अगर ये शिर्क होता, कुफ्र होता, तो गौस आजम की तो पहले विलायत नहीं जाती, और गौस आजम चमक रहे।
और जो जो हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिलें सजाते हैं वो चमकते हैं। अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी, कब्र में भी, आखिरत में तरक्की अता फरमा देता है, सुर्ख अता फरमा देता है। किसी मजहब में, किसी मसलक में आले सुन्नत चारों मजहबों को लेकर आओ, तो किसी एक इमाम का हवाला दो, कहते हैं मेरा जायज नहीं, एक हवाला दो बस, वरना मैं आपको 150 हवाले दूंगा। इस सब उलमा लिखा है कि महफिल मिलाद मनाओ। कान खोल रहे हैं ना, ध्यान में रखिए बात। मैं आपको 100 से ज्यादा हवाले दूंगा, कातिल का नाम भी लिखूंगा, किताब का नाम भी दे दूंगा, कंपनी का नाम भी दे दूंगा। 100 से ज्यादा उलमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं, सदियों से, अब से नहीं। उर्दू किताबों को छोड़ो, तफसीर को, अरबी किताबों को पकड़ो, जो हजरत इमाम सुयूती और सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी से चल रहे हैं। दोस्तों संभले कि आज इनका बग़ैर बोलियो दिमाग इनका मुर्तद बनता जा रहा है। बस हुजूर अलैहिस्सलाम से बड़ी दुश्मनी, अदावत है, औलिया से बनता है। क्या क्यों मनाते हो वगैरह, ये शिर्क है, हराम है वगैरह। क्यों हराम है? वो उसका नाम लग गया, तस्वीर का नाम आ गया। तो कुरान पढ़ना भी मना है, कुरान पढ़ना भी मना है। क्यों? कुरान में कोई एक सूरत दिखाओ अल्लाह के नाम सिवाय रहमान के, बताओ। कुरान में नाम गैरुल्लाह का लिखा हुआ। पहली सूरत बकर की, बकरी की, बकरे की, बकर कहना ये लगी गाय, बताओ। सूरह नमल चींटी पढ़ा है ना कुरान। सूरह अनकबूत मकड़ी नाम है सूरत का। सारा कुरान में जानवरों, बकरियों, कीड़ों, मकड़ों को नाम से लिखा, सबकी सूरत में ये नाम है। तो फिर गैरुल्लाह का नाम पढ़ने से तो फिर हराम हो गया ना सब कुछ पढ़ना। तुम्हारी मस्जिदों में हनफी मस्जिद है, इमाम आजम की मस्जिद है, मस्जिद नबी है, सब नमाज़ों में फिर नाजायज़ हो जाएगा। कल के हम लोग अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया है कुरान में, हदीस में, कि जिसका नाम रखा जाए वो फिर हराम हो जाता है। कुर्बानी करते हैं ना, इसके नाम पे ऊंचा बोलो, ऊंचा आवाज नहीं आ रही। अल्लाह के नाम भी कहाँ से? इब्राहिम की औलाद है क्या कुर्बानी? नशे में हो क्या? नशे में है क्या? कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है। जब ये महीना ये आता है तो कुर्बानी याद आती है। किसकी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मुहर्रम शरीफ आता है, इमाम आली मकाम की शहादत याद आती है। हम हलीम खिलाते हैं, चावल खिलाते हैं, शरबत बनाते हैं, जो इनके नजदीक पेशाब के बराबर है। मुसलमान किसकी जानें आपने रखी हैं? किसके पास जाते हो? ये तो वो टोला है जिस मुसलमान के दिल में मोहब्बत मुस्तफा है, उसी को निकालने वाले निकालो हुजूर की मोहब्बत। कल चिरागा करते थे गलियों को, आज चिरागा निकाल दो। मैं पूछता हूँ, जब आप चिरागा करते थे तो मेरे लिए करते थे या अपने लिए करते थे? इसलिए करते थे। जवाब नहीं। हुजूर की आमद की खुशी में करते थे ताकि दुश्मन भी देखे कि ये सुन्नी है और मुस्तफा की महफिल सजाने का घर सजाया हुआ। आज उस मौलवी ने तुझे बोल दिया ये शिर्क है, बिदअत है, पर तुमने वो पगड़ी उतार दी और अपना मदद भी छोड़ दिया और मसले ख्याल सुन्नत में हो गए। अकल के अंदर अकल लाओ। ये मस्जिद हुजूर के जमाने में थी, आपको पता है? मस्जिद दरार, कुरान जिक्र है 11वें पारे में, पढ़ो ना, ये भी तो मस्जिद थी ना। हुजूर की किला होती थी उस मस्जिद के अंदर। तफसीर पढ़ो, तफसीर में जाऊंगा ये बात इधर रह जाएगी, मगर आपको इशारा कर रहा हूं
जिसका नाम था मस्जिद दरार, 11वें पारे में पढ़ो हाँ तो मैं दिखा दूं, नहीं तो इन्हीं के पास चले जाओ। मस्जिद दरार का जिक्र है, क्या है इसकी हकीकत, क्या है हकीकत, क्या है, इन्हीं से पूछो। अगर सच्ची बात कर गया मैं जुर्म दूंगा। वो बोलेगा हमको पता है कि हम भी मस्जिद में नबी की गिला करते हैं, हम भी मस्जिद में नबी गिला करते हैं ना। नबी तो मर गया, नबी का मिलाद कहाँ से आ गया? बिदअत है, ये शिर्क है। नबी को कोई पता ही नहीं है, खबर ही नहीं पाई का इल्म है, गिला है नहीं। ये गिला करते हैं मस्जिदों में बैठकर अल्लाह के नबी की, और जिस मस्जिद में गिला हो उनको जला दो, कुरान कहता है। क्योंकि मस्जिद दरार बनी थी नबी पाक अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए बनी थी, और हुजूर के खिलाफ यहाँ पकते थे, खिलाफ तौहीन करते थे, हुजूर को ऐब लगाते थे। जब अल्लाह ने हुजूर को ऐब से पाक किया, सुभान अल्लाह, हुजूर की ऐब तलाश करते हैं, उठाओ कुरान करीम को, क्यों घबराते हैं? ले जाओ इनके पास, इनकी तफसीर ले जाओ, हमारी भी नहीं। मस्जिद दरार का जिक्र करो। मुनाफिकों ने बनाई, हुजूर के पीछे नमाज़ें पढ़ रहे थे, कलमा भी पढ़ रहे थे, मुसलमान भी कहलवाते थे, हुजूर को गालियां भी देते थे, हुजूर के ऐब जेब भी करते थे, और मस्जिद बनाई, अभी हुजूर के कत्ल करें, एक बार मस्जिद के में ले आएंगे। ऐसा ही हुआ, हुजूर जंग पे चले गए, वापस आए, हुजूर की मस्जिद बनी है। मुनाफिक तो आपको पता है कितने मीठे होते हैं जुबान के। हुजूर तैयार हो गए जाने के लिए, नहीं चले नमाज पढ़ाएंगे हमें, आप हमारी खुशी हो जाएगी, आप हमारे नबी हैं। अल्लाह ने मना फरमाई, महबूब नहीं जाना। क्या बात, सुभान अल्लाह, क्या कहता खुदा? नहीं जाना। कहाँ नहीं जाना? बोलो, नहीं जाना, नहीं जाना। इस मस्जिद में आपके खिलाफ बातें हो रही हैं, आपकी ऐबजोई कर रहे हैं, आपकी गिला हो रही है, मुनाफिकीन हैं, बज़ाहिर मुसलमान हैं, न जाना। जब अल्लाह ने मना कर दी तो फरमाया आग लगा दो, इसको आग लगाओ, मस्जिद को आग लगाओ। हुजूर ने आग लगाई, साहब गए और आग लगाई। तो मेरे दोस्तों, ऐसी मस्जिदें जिसमें नबी की गिला हो, नबी नहीं जानता, हमारे जैसा है, नबी तेरे जैसा है, और हम साहबी का अकीदा करते हैं। साहबी का, वहाबी का नहीं, साहबी का अकीदा। वो क्या कहते हैं हुजूर के सामने? खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाऊ। ईमान वाले खुश होते हैं, क्यों? हमारा नबी बेऐब है। हम तो गंदे हैं, हमें चार गंद में भरे हुए हैं, मगर ये सब हुजूर का सदका है, और हमारे शक्लें बिगड़ जाती हैं। क्या नहीं करते हैं, कौन शरीर है, सब हुजूर की मेहरबानी है। सहाबी है, हुजूर के सामने नात पढ़ रहा है, मेरे मुस्तफा खुश हो रहे हैं, आखिर में इनाम भी अता कर। सहाबी कहता है खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हो। आगे जो बात पढ़ी क्या है? कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाऊ। महबूब, अल्लाह ने आपको ऐसे पैदा किया है, ऐसा बनाया है जैसा आप चाहते थे। ये अल्लाह की मर्जी से पैदा हुए ना, हमारी मर्जी। बोल तो यार, तुमको की तरह ये गर्दन नहीं होगा, बोले जुबान से बोले। हम जो बने हैं तो अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया है, अपनी शक्ल बनाई। अल्लाह ने अपनी मर्जी से नहीं बनाया है। कैसा बनाया है? अल्लाह का शुक्र है, खूबसूरत बनाया है। शुक्र करो अल्लाह का, माजूर पे तंज नहीं क्या करो। समझ आई ना? रूल
लूले लंगड़े पे तंज नहीं करो, क्यों? उसको अल्लाह ने बनाया है, तो उन पे तंज करना, अल्लाह पे तंज करना है, उसकी कारीगरी पे तंज करना है। बल्कि आप उसको देखकर अल्लाह से दुआ करो, मदद करें, तूने मुझे सही सालिम बनाया। अपने आप को मन आरफ नफ्सा हो, फकत आरफ रब्बहू, अपने आप को पहचान। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जैसे चाहते थे रब ने बनाया। मुस्तफ़ा अल्लाह ताला मुस्तफ़ा की मर्जी लेकर है। अकमल मिन कलम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तरकत आईनी व अहसन मिन कलम तले निसाओ। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आप जैसा नहीं देखा, और ऐसी तो आप जैसा तो बाप पैदा ही नहीं करेगी। ये क्या कहते लगे हमारे जैसा? शर्म आती है? बाप को तो कहते जूते मारेगा, अभी बाप तो कहो तो मेरे जैसा है। इतनी तौहीन है बाप, नबी की तौहीन करते हो तो यही बात होती है कि मस्जिदों में इस्लाही तकरीर है, इस्लाही तकरीर है, ईमान खत्म करो। तो वहाँ तुम वहाँ बैठ के गर्दन हिलाओ दे तो वो तो ईमान से खारिज है, तुम भी चले जाओ। बड़ी अच्छी बातें करो, ये नहीं समझते ऐब है, नबी पर ऐब है। हाँ, बेटाई साहब को आज से 800 साल गुजरे हैं। बेटाई जानते बेटाई? आप गए हैं कभी? हाथ उठाए थे, गर्दन मुझे नहीं हिलाया, मेरे पास नहीं गए हैं ना? तो आपको बेटाई ने लेटर लिखा था, आपको लेटर लिखा था वो मेरा उससे क्या है कि अल्लाह के वलियों की कशिश है, खर्चा भी अपना करें, सफर भी हम उठाएं, मशक्कत भी हम करें, तकलीफ भी हम उठाएं, वहाँ सफर में हज़र में हम वहाँ तकलीफ उठाएं, भूख और प्यास में, शिद्दत और गर्मी और सर्दी में, मगर जाए कलंदर जाना है। उस कलंदर ने क्या कहा? बड़ी प्यारी बात कही, वो बात तो मैंने उधर छोड़ दी, वो भी बताऊंगा आपको। देखें बॉस का शान क्या है, जो कब 11वीं 12वीं इकट्ठे हो गए, मिलाद भी इकट्ठे है तो 11वीं भी इकट्ठे, दोनों की शान चलाए ना। हम तो दोनों को मानने वाले, जब माने न माने वो सबसे बड़ा बेईमान, न माने सबसे बड़ा बेईमान। बेटा साहब क्या कहते हैं? चांद को देखा बड़ा खूबसूरत है, दुनिया को रोशन किया हुआ, उसकी तरफ गौर किया, देखा चांद को, चांद से गुफ्तगू की, चांद से गुफ्तगू की। क्या कहा कि चंद्र चवाए सच मुठियां मोर न भाई। चांद सच्ची बात को पूरा नहीं मानना, वो दूर सुनो, इसीलिए चांद तुझे सच बात करूं, बुरा नहीं मानना, मजरत भी कर दी, हकीकत बयान कि चंद्र चवाए सच मुठियां मोर न भाई। कदई उभरी सनड़ो कदई उभरी गच, अभी बारी होता है, बारीक बारीक फिर बढ़ता 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 जवान हो जाता है, पूरी दुनिया को रोशन किया होता है। ये बात कदई उभरी सनड़ो बारीक कदई उभरी गच। अरे मुंह में बरई मच, तेरे मुंह में रोशनी है, दुनिया को चमकाया हुआ है। कि मुंह में बरई मच न कदम न भाए प्रिय जे। तेरे अंदर चेहरे में जो चमक दमक है, ये चमक दमक तो मुस्तफा के पाँव के बराबर में नहीं समझता। ये वलीउल्लाह का नजरिया है, हकीकत है। बुजुर्गों से
बच्चे क्या जानते हैं? क्या पता मसीहा क्या है? नबी की माना ही नहीं आती लोगों को। ये बोलती कि किसी ने नबी की माना नहीं, किसी ने नहीं। बड़े बड़े मुहद्दिस बने दिल्ली के, अब्दुल कादिर को देखो, बड़े मुहद्दिस से कुरान है। थानवी को देखो, कितने बड़े मुहद्दिस हैं। रफीउद्दीन को देखो, कितने बड़े मुफस्सिर हैं। बल्कि देवबंदियों की जितनी भी तफसीरें तर्जुमे हैं ना, आप जाकर देखो, किसी ने भी नबी की माना नहीं है। होता था तो सारे कुरान का तर्जुमा किया है, नबी की माना करने में तो बीमारी चल रही है, बुखार चल रहा है, नबी की माना तो करो ना। सारे कुरान का तर्जुमा किया, लफ्ज़ नहीं छोड़ा, नबी को छोड़ दिया। नबी से इतनी मोहब्बत, आप देखो खुद, नबी से इतनी मोहब्बत है कि सारे कुरान का तर्जुमा लफ्ज़ पे लफ्ज़ लिखा है, मगर जब नबी की माना आई तो छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इनका निकाल टूट जाता। क्योंकि ये कहते हैं कि नबी को इल्म गैब समझे, वो मुसलमानी नहीं। मगर कान खोल के सुनो, नबी वो है, और नबी जो गैब न जाने वो नबी नहीं है। नबी वो होता है जो गैब की खबर रखता है। नबी वो है। ये तो फिर अबू जहल से पूछो, अबू जहल इम्तिहान लेने के लिए आया था। ये रूमी ने लिखा है, अल्लामा जामी ने लिखा है अपने मसनवी शरीफ में। एक बार उसका दिमाग खराब हुआ, कंकरे हाथ में पकड़े, नूर के पास आए, तो नबी है तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? अब ये कौन देखेगा? कौन देखता है? मैं हाथ जेब में डाल के, आप अभी खाली हो, आप शक में डाल दो, आपको बता सकते हैं क्या है? नहीं बता। नबी ने फरमाया कि मैं बताऊं तेरे हाथ में क्या है, या ये बताए कि मैं कौन हूं? पत्थर बोलते तो नहीं ना, मगर पत्थर कहते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये कहते हैं कि ये रजा खानी दुरूद है, अहमद रजा ने बनाए नहीं। किताबें देखो सवा हुजूर की, सीरत की किताब देखो, हदीस की किताबें देखो, मौइज़ात मुस्तफ़ा की किताबें देखो, हदीसें पढ़ो। जहाँ हुजूर गुजरते हैं, मौला अली फरमाते हैं, फमस्तक़बल मिन हजरिन व शजरिन व यक़ूलु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं, साईं फरमाते हैं, हुजूर के साथ में जंगल में निकला, जहाँ जंगल हुजूर जा रहे हैं, अगर कोई पत्थर आता है, हजर आता है, कोई दरख्त आता है, हुजूर को देख कर कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बिटाई साहब की बात मैंने छोड़ी, बुजुर्गों का अकीदा सुन लिया ना, साहबी का अकीदा भी सुना, का अकीदा भी सुना, और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का अकीदा भी सुना। फर्क है। कहते नबी तो ना जानता ही, और ये बीबी आयशा से पूछते हैं, घर की बुजुर्ग है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा। बात दूर निकल रही, मगर ये इन नौजवानों को दिमाग ठिकाने लगाना है। बोली उनको कहने को डरते हैं, ये नहीं बोलते, उधर तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। हाँ, क्या कहते, भेड़ की तरह गर्दन हिला रहे होते हैं। ऐसे नहीं समझते कि हम भी जा रहे हैं इस्लाम से, वो तो गया हुआ है कभी, तुम भी जा रहे हो, नहीं गर्दन नहीं हिलाओ, भागो, गर्दन नहीं हिलाओ, वरना तुम भी उनके साथ ईमान से खारिज हो जाए। नबी जानता है नबी की माना क्या है। और मुंजत को देखो, दुख किताब लोगों की किताब है, सारे वहां की किताब
कोई नहीं है, सब वहाबी है। और वहाबी नहीं, वहाबी में फाजिले देवबंद है, कुछ उनकी मौलवी नहीं है। फाजिले देवबंद है, वो 8 या 10 मौलवी हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। इन्होंने नबी की माना लिखी है, वो नबी जो गैब की खबरें जानता हो, अल्लाह के बताने से, इल्हाम इलाही से गैब की खबरें देता, वो नबी होता है। ये तो मानते अल्लाह के बताने होता है, तो कुरान भी कहता है अल्लमा कमा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। नबी की माना है, मगर ये नहीं लिखेंगे नबी को पता है कि कुफर का फतवा हम पे लग जाएगा, बाहर में डाला रहते हैं, बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, पिटाई साहब को देखो, अब चलो लाहौरी को देखते हैं। पाकिस्तानी है ना, आज से 70 साल 100 साल पीछे गुजर गए। लाहौर मस्जिद में दफन है, हाँ? दाढ़ी मुंडा है और सभी कहते हैं अल्लामा। यही बात, मुसलमान काफिर है, मैं वो बात नहीं कहता। दाढ़ी मुंडा है, मुच्छर है, मगर है अल्लामा, गलत तो नहीं कर रहा। वो क्या कहता है कि चांद से तशबीह देना ये कोई इंसाफ है, उनके मुंह पर छाया हजरत का चेहरा साफ है। अल्लाह ने सही कहा ना, कितना भी जवान हो, दुनिया रोशन क्या, मगर चेहरा काला है, मुंह काला है। ये भी हुजूर की मेहरबानी, वरना इसकी ये भी रोशनी नहीं होती, ये भी नहीं होता। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। तेरे चेहरे से चांद रोशन है, चांद को अपनी रोशनी नहीं है। एक अल्लामा है, आज से 200 साल पहले नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहल बैत, उनकी तफसीर पढ़ो, आपको अल्लाह के नबी का अदब नजर आएगा। पढ़ने से नबी की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये तफसीर पढ़ो, ऐसे जाए नहीं करो। अल्लाह हज़रत की एक कदीमी किताब है कुरान, इसके तशरीह जो है, शरह जो है, नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह या अहमद यार खान नहीं, इनकी किताब, इनकी तफसीर लो, आप देखो, पढ़ो। फिर बाकी जितनी की तफसीर है ना, आप उनको सामने रखो, आपको पता चल जाएगा हक पर कौन है, मोहब्बत किसमें है, कौन क्या समझा रहा है, अदब किसमें है, स्वभाव का इंसाफ। वो नईमुद्दीन मुरादाबादी क्या करता है, वही पिटाई वाली बात करता है अपनी शायरी में। वो कहते हैं कि मैं वो शायर नहीं जो चांद कह दूं इनके चेहरे को। चेहरे को चांद कहना इंसाफ नहीं। अल्लाह इकबाल ने कहा ये तो इंसाफ नहीं, ये भी करे इंसाफ नहीं है। मैं वो शायर नहीं जो चांद कह दूं इनके चेहरे को, मैं इनके चेहरे को नक्श पा पर कुर्बान करता हूँ। मैं तो इनको खुदा के कदमों पर कुर्बान करता हूँ। मैं वो शायर हूँ, उनको चांद कहता हूँ। निकल गई। अकीदा में बताना चाहता था, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, चांदनी रात थी, दुनिया रोशन किया हुआ था, सितारों से आसमान भरा हुआ था। बीवी साहब से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हुज़ूर आपके गोद में थे, फरमाया या रसूल अल्लाह बताएं तो सही, आसमान पर जितने सितारे हैं इतनी नेकियां किसकी है? क्या है नेकियां? किसकी? इसको
बेचारे कितने हैं, क्या बात, इसकी नेकियां कितनी हैं, मगर हुजूर हमारी हर बदी हर नेकी से वाकिफ है। क्या बात, हुजूर की दरबार में हर जुमेरात हर पीर को आपके अमाल जाते हैं, हुजूर देखते हैं बाय नेम, ये न कैसे भेज दी ना, ये वाले साहब से अमाल है, नेकियां बदियां सब हुजूर देखते हैं। हुजूर नेकियां देखते हैं तो खुश होते हैं, जब बदियां देखते हैं दुआ करते हैं। और हर पीर जुमेरात को हुजूर के पास हमारे अमाल जाते हैं, समझ आई? हुजूर हमसे बेखबर नहीं है। या रसूलुल्लाह जितने सितारे हैं, इतनी नेकियां किसकी हैं? तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया कि जितने सितारे हैं ना, इतनी नेकियां उमर फारूक की। हुजूर को पता था उमर की इतनी नेकी है। बीवी साहब को जरा सच करना चाहिए, मुदाफ हो गया, साहिब पढ़ लिया, बीवी क्या हो गया, तू परेशान हो गई, फरमाते या रसूलल्लाह परेशान इसलिए हूँ, अगर इतनी नेकियां उमर फारूक की हैं तो बाबा की नेकियां कहाँ हैं? सफर में, हजर में, जंग में, झगड़े में, सब हर तरह आपके पास थे, रहे हैं, वो उनकी नेकियां कहाँ हैं? बड़ा प्यारा जवाब है। और बीबी साहबा जितनी नेकियां हैं, जितने सितारे हैं, इतनी नेकियां उमर फारूक की हैं, पर जो रात हिजरत वाली रात सिद्दीक अकबर मेरे पास गार में रहे हैं, वो गार की एक नेकी एक तरफ, उमर फारूक की पूरी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, फिर भी सिद्दीक की नेकी भारी है। बाकी नेकियां तो कई, वो रात जो हुजूर रहे हैं, उसमें हुजूर ने आपको क्या तबलीग फरमाई, सिद्दीक को हुजूर के साथ रहे, हजारों सफर में रहे, हुजूर ने आपसे क्या सवाल किया बताए? अबू बकर ये नहीं समझना कि तुमने मुझे पहचान लिया, तुमने मुझे पहचान लिया है, मुझे मेरी जात को मेरे रब के बगैर कोई नहीं जानता। मैं तो रात भी रब के यहाँ गुजारता हूँ, मुझे खाला खिलाती भी है, खिलाता भी है। क्या बात, तो माइंड जोड़ाओ, सिद्दीक अकबर हुजूर को नहीं समझ पाया तो आज तक मौलवी कैसे पहचानेगा? थोड़ा कल जोड़ाओ, तो जवानों जरा दिमाग में रखो, मौलवी के चक्कर में नहीं आओ, हदीसें पढ़ो। आपके बाप दादा मुसलमान थे, आपके दादा आले सुन्नत वल जमात थे, वल जमात नहीं थे। आपके बड़े जितने गुजरे हैं माशाअल्लाह, मैं सबको देखा है, कट्टर सुन्नी थे, और आज तुम लोग ने अपना मजहब छोड़ दिया, इन मौलवी के चक्कर में आकर लाइटिंग बंद कर दी, छोड़ दी, गली में सजा दिया, आपके घरों पे झंडे लगे हुए थे, झंडे भी छोड़ दी। इलेक्शन के दौरान अमेरिकन झंडा उठाना जायज है, अमेरिकन झंडा, और मजे की बात उस दौरान इन्होंने अमेरिकन पगड़ी भी बनाई थी, आपको याद आएगा नहीं? अमेरिकन पगड़ी बनाई थी काली सफेद, वो फिर पट्टे बाहर नजर आते थे, यानी वो समझ आ रहे थे हम अमेरिकन हैं, काली पट्टी वाला सफेद वाला झंडा। दोस्तों सुन्नी बनो, आले सुन्नत बनो, ग्रीन झंडा, रोज़े रसूल वाला झंडा, विलादत मुस्तफ़ा वाला झंडा, जश्न मुस्तफ़ा वाला झंडा लगाओ, ताकि देखने वाला देखे कि ये मुस्तफ़ा ही है, ये मोहम्मद ही है। अपनी पहचान कराओ, पहचान कराओ। अगर पाकिस्तानी झंडा लगाओगे तो कहेंगे ये पाकिस्तानी है ना, आज पाकिस्तान की फौज गई हुई है ना, के अंदर उसको पेज रखा हुआ है पाकिस्तान में, लगाओ
बचाना चाहता है ये पाकिस्तानी है, क्यों? मुल्क की इज्जत है। इसी तरह आप मुस्तफ़ा का झंडा लगाएंगे तो ये मुस्तफ़ा ही है। मुनाफिक गुजरेगा तो एक बार देखेगा, दोबारा उस गली से गुजरेगा नहीं, और गुजरेगा तो गर्दन नीचे होगी। इनको रसूलुल्लाह से दुश्मनी और कुछ नहीं। बाकी दुनिया के सारे काम करो, इनके लिए सब जाएंगे। सीरत नबी का जलसा करो, सब जाएगा। मैं दावा से कर रहा हूँ, इन्हीं से जवाब लेके दो कि अगर अबू बकर सिद्दीक ने कभी सीरत का जलसा मनाया, इसके मनाएगी? मुझे बताओ, एक जलसा बनाओ, मुझे बताओ। उमर फारूक का बताओ, मौला अली ने किया है, हसन ने किया है? सीरत नबी का जलसा मुझे बताओ। ऐसे स्टेज बनाइए। हजरत हसन के लिए हुजूर ने स्टेज बनाई, चादर बिछाई। ये क्या है? चादर क्या है? चादर बिछाइए, ये फर्क आ गया ना आपके और उलमा के दरमियान। तो नाथ खान के लिए फरमाया, फर्क आ गया। हुजूर ने अपनी मुबारक चादर बिछा दी, इधर खड़े हो जाओ, मेरी नात सुनाओ। आज आप बैठे हुजूर की नात सुनने के लिए बैठे हो, हुजूर की सना सुनने के लिए। मैं तो पहले दावा से ये कहता हूँ कि जिस मिलाद को तुम हराम कहते हो, उस मिलाद स्टार्ट कैसे होता है? ये तो बताओ, मिलाद कहते किसको? जिसको तुम हराम कहते हो। हराम चीज कौन सी है? कुरान की तिलावत भी ठीक है, आलिम दीन आया, हुजूर की सिफात बताई, करामत बताई, हुजूर के मौज़े बताए। फिर बाद में क्या हुआ? सलाम सलाम पढ़ा। हुजूर फरमाते हैं वशफुस सलाम। फिर क्या होता है? नंगर वतरता हदीस होती है, नाते मेरी पढ़ो, मेरे शान बयान करो, फिर आखिर में सलाम पढ़ो, नंगर बांटो। वातो सलाम वशफुस सलाम सला तो सलाम पढ़ो और फिर लंगर बांटो। ये लंगर ही बड़ी बरकत वाला है। बहरहाल मेरे दोस्तों, बात में दीजिए बेटा साहब गौसे आजम दस्तगीर के शेर को पढ़ते पढ़ते हम आज जो बैठे हैं उस दस्तगीर की 11वीं और मुस्तफा की 12वीं मना रहे हैं। क्या बात है? 11वीं 12वीं चल तुझी कैया, रिज़्क़ में बरकत तनजे में पैया। परवा पंचूड़ा 5 गुना ज्यादा पिछले साल। परवा पंचूड़ा हेला डहूड़ा तरक्की हो गई, तरक्की हो गई। पिछले साल 5 गुना, इस साल मिलाद करते करते 11वीं करते 10 गुना। ये है 11वीं बारी का फायदा। सारे उलमा ने लिखा है, जिन किताबों के मैं हवाले दिए ना, चारों मजहबों के सब ने लिखा है मिलाद करो, रिज़्क़ में बरकत होगी, घरों में बरकत होगी और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की तुम्हें दुआएं मिलेंगी। हुजूर अलैहिस्सलाम का खुशी से मिलाद करो, जश्न मनाओ। यारी बारी जन तुझी कैया, रिज़्क़ में बरकत तनजे में पैया। परवा पंचूड़ा हेल डहूड़ा आइंदे थींद में छोन अमीर, तालिब मामू जो मुर्शिद तुआ। तालिब मामू जो मुर्शिद तुआ, दुनिया जा रहबर दम दस्तगीर। कसम खुदा जो क़यामत ताईं फैज़ पिया वठंदा पीर फ़कीर, तालिब मामू जो मुर्शिद तुआ। जोर मां अब्दाल बनाई, और सादत की शान है। जोर आए अब्दाल बना दिया, क्या कमाल है।
बोले नमाज रहे हैं, चोर को छुप रहा है, देख रहे हैं। क्या बात है, सुभान माले अरे जब नबी का गुलाम बच्चा, हुजूर का औलाद, वो अगर नमाज पढ़ रहा है, चोर छुप रहा है, घुस के आ गया है, कुछ नहीं कहते उसको। अगर जब खिजर ने फिर आवाज दी तो छटाई में छुप गया। खिजर भी तो नौकर था ना। बहुत सारा नमाज में जब नमाज से फारग हुए तो मैं कौन है बोया मैं तो खिजर क्या बात है बाबा जी, अब्दाल चाहिए, यदि आधी रात को अब्दाल कहना चाहिए। जोर भरा, मजबूर किया। गौसे आज़म ने फरमाया तू मजबूर करता है। वो कहने लगा कि फिला अब्दाल फिला कोने का मर गया है, अगर आप न देंगे और कोई वहां नुकसान हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। गौसे आज़म तो जलाल में आ गए, फरमाया जाओ छटाई में अब्दाल पड़ा हुआ है। चोर ने माँ अब्दाल बनाई, लेकिन सा बदकार गणाई। बदकार था ना, खिजर से जाकर मिला। बदकार था, नेकर से जाकर मिला, नेकू से मिला खिजर से। बताओ ही पिता शाना अकल हैराना, कहाँ चोर कहाँ गौस, अकल काम करता है। इसलिए मैंने कहा ना बज़ाहिर मौलवी हैं, इनका दिमाग मुर्तद है। मैंने कहा ना शुरू में अकल नहीं समझ सकते। मगर बुजुर्ग क्या नात खान है, सिंध के मौलाना गुलाम नबी खान नात पढ़ी है। मगर आज मुझे ख्याल आया गौस आज़म का महीना है, चलो गौस आज़म की मन का तो हो जाए, कल गौस आज़म के लिए शुरू हो जाएंगे सामने। आप 11वीं मनाते थे। जब क़यामत का दिन होगा, हिसाब व किताब हो जाएगा, जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे। अब जा रहे हैं, वो जो जहन्नमी जा रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जन्नत में जाने वाले होंगे उनको पहचान लेंगे, जहन्नमी उनको पहचान लेंगे। जहन्नमी उनसे कहेगा या फिला अमा तारिफुनी, और फिलाना अभी तो जन्नत में जा रहा है, मैं जहन्नम में जा रहा हूं, मुझे नहीं जानता। ये जन्नती कहेगा जन्नती को, हदीस दिखाने को तैयार हूं, सब्र नहीं करता। वो जन्नत में जा रहा है, मैं जहन्नम में जा रहा हूं। अनल्लज़ी सकैतुका शरबतन, मैंने दुनिया में आपसे एक नीति की थी, तुझे पानी पिलाया था। अनल्लज़ी, दूसरा कहेगा अनल्लज़ी वहब्तु लका वुदुअन, सरकार मैंने दुनिया में तुझे वुजू कराया था, तेरे पाँव धोए थे। फिर क्या होगा? हाँ कदा व कदा, इस तरह कई दूसरे को बोलने लगेंगे। फिर क्या होगा? फयश्फअ लहुम फयुदखिलहुल जन्नह, वो जन्नत वाले उनकी सिफारिश करके जन्नत में ले जाएंगे। ये है नेकों की यारी, नेकों की यारी। नेक वो जो औलिया को बांधते हैं, वरना पछताओगे। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह ने साफ कुरान में फरमाया, नेकों की सोबत अख्तियार करो, नेकों के पास चले जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। अल्लाह से डरो, सत्य के साथ हो। बच्चे कौन है जो नबियों को जानते हैं, मानते हैं, वलियों को अदब करते हैं, उनको मानो, वरना क़यामत में पछताओगे, पछताओगे। अल्लाह वालों के साथ रहो, ये अल्लाह वाले आपको कब्र में भी फायदा देंगे, क़यामत में फायदा देंगे। शाह अब्दुल अजीज बहुत के दिल अजीज आज के बहुत बड़े
पढ़े सही, मगर उन्होंने भी तफसीर में क्या लिखा है, अदफिनु मौताकुम वस्तक़ौमिन सालिहीन। बड़ी प्यारी है। फरमाया कि अपने मुर्दों को सालिहीन के अनुष्ठान में दफन करो। इन्नल मय्यित यतअज़्ज़ा मिन जारि सूइ कमा यतअज़्ज़ल हय्य। नेकों के दरमियान में दफन करो, इसलिए कि अगर बुरों के दरमियान दफन करोगे तो उसको बुरे पड़ोसी से तंग आता है, उनको तकलीफ होती है, अजियत होती है, जैसे जिंदा इंसान को बुरे पड़ोसी से तकलीफ होती है। कुरान क्या कहता है, अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। नक्शा रब ने खींचा, नक्शा खींचा क़यामत का। अल अखिल्लाउ यौमइदिन, जब क़यामत का दिन होगा तो गहरे में गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। कुरान कहता है, गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाओगे। इल्लल मुत्तकीन, मगर जो परहेजगार हैं वो तुम्हारे इंतजार में होंगे। तुम करीब जाओगे तो तुम्हारी वो सिफारिश करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे। मुत्तकी से तो यारी रखो, परहेजगारों से नेकों से यारी रखो, इनको छोड़ो बच्चा को। मेरे दोस्तों, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के मीलाद का महफिल है। बात तो दूर निकल गई, मकसद कहने का तारीफ हुजूर की करो, ये मीलाद हो जाए। मीलाद क्या है? हुजूर की तारीफ करो, बस ये मीलाद। खाली आप बैठ के एक मुजज़ा मुस्तफ़ा का बयान करो, ये मीलाद। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे दे के पकाओ, नहीं है। अगर आप गरीब हैं तो तजुर्बा करके देखो, जो अपने खाना अपने लिए बनाया है एक दिन अच्छा बना लो मोहब्बत से। तैयार हो जाए, सारे बच्चों को बिठाओ, बिठाकर हुजूर की तारीफ करो। सुभान अल्लाह। बच्चे सुने कि मुस्तफ़ा का मकाम क्या है, हुजूर का मौजज़ा बताओ। एक यहूदी मुस्तफ़ा के पास तशरीफ लाए कि या रसूल अल्लाह है, ये सामने एक दरख्त खड़ा है, अगर आप इसको हुक्म करें वो आपके बुलाने पर आ जाए तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। हुजूर के समय तुम जाओ, जाकर मेरा पैगाम दो, अन्ना मोहम्मद अलियतु, तुम जाओ मेरा पैगाम दो कि हुजूर तुझे बुला रहे हैं। हदीस में आता है, उसने जाकर दरख्त को कहा तो हुजूर बुलाते हैं। आगे पीछे दाएं बाएं हिलना शुरू किया, जड़ों से इकट्ठे हो गया, घसीटता हुआ हुजूर के दरबार में जाकर पहुंचा। वो यहूदी देख रहा है, मालूम दरख्त तो सुनता भी है, मगर ये दरख्त सुनता नहीं है। जब हुजूर नजर आई पड़ी तो दरख्त को काम लगता है। फिर वो रास्ता पकड़ के हुजूर की तरफ आ रहा है तो हुजूर की निगाह फैज़ से नजर भी आता है। जिसे अबू जहल ने कहा कि खबर को मैं बताऊं ये बताया, हैरान बात थी ना, पत्थर तो नहीं बोलते। देखो ये पता नहीं था कि पत्थरों पर हुजूर की नजर जो हो गई। हुजूर ने कहा कि ये बताएं, मैं बताऊं कि कौन है। तो अजीब सा लगा, पत्थर बोलेगा थोड़ी। उसने कहा ये पत्थर ही आपकी गवाही देने में मान जाओगे। हुजूर ने इशारा फरमाया, वो कलमा पढ़ने की पुट्ठी के अंदर 6 कल करेगी, 6 कलमा पढ़ के। मगर इस अबू जहल को अल्लाह ने हिदायत लिखी नहीं थी, कलमा नहीं पढ़ा। मकसद बताने का ये था कि वो काफिर भी जानते थे कि सच्चे नबी की निशानी है कि वो गैब जानता है, और ये मुसलमान कलमा पढ़ के कहते नबी नहीं जानता। अब आप बताओ, उस मिंबर मुस्तफा बैठ कर कहें कि नबी तो कुछ नहीं जानता है, गिला है।
दरार, इसमें फर्क है। इसलिए मैं तंगी की बात करता हूँ, इनकी मस्जिद में नमाज जाए ही नहीं, मस्जिद दरार है। तुम जाओ, हुजूर की गिला करेंगे। औलिया के तुम आप ये 11वीं मनाते हो ना, तुम्हें का दिन आएगा गौस पाक की औलिया की शान में कहेंगे, ना की तारीफ करेंगे। ये वाय तो सुन्नी है, अहले सुन्नत है। जब कुरान पढ़ता है तो लफ्ज में हुजूर की तारीफ देखता है, और जब ये खबीज पढ़ते हैं उनको नजर तारीफ नहीं आती, हुजूर के ऐब नजर आते हैं। कुरान तो पढ़ते हैं तो कुरान क्या कहता है, दिल भी कसीरम व यहदी भी कसीरा। कुरान तो वही है ना। अगर कुरान कहता है कि बहुत से लोग कुरान पढ़कर गुमराह हो जाएंगे, बहुत से हिदायत पा जाएंगे, जिनके दिल में नबी का बुक फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, इनके दिलों में बीमारी है। जब नबी की तारीफ सुनते हैं उनकी बीमारी में और इजाफा होता है। कहते तुमने नबी को खुदा से मिला दिया। नबी को खुदा हो सकता? नबी खुदा होता तो मेरा मिलाद थोड़ी मनाते। सबसे बड़ा सबूत मिलाद है, इसलिए हुजूर पैदा हुए। मिलाद शिर्क क्या है? खुदा की तरह समझे को पैदा ही नहीं हुआ है, लम यलिद व लम यूलद की सिफत रखता है, तो फिर हुआ शिर्क। जब हम कहते हैं हुजूर की विलादत हुई है, हुजूर का मिलाद मनाते हैं, मौलूद पढ़ते हैं, हुजूर की खुशियां मनाते हैं, फिर कौन सा चीज? कमाल ये है कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा को ये कमाल किया है कि अपनी सिफतें भी अल्लाह ने मुस्तफ़ा को। कोई शक नहीं। लंबा काम हो जाएगा, आप तो दुआ कर दोगे बोली जान छोड़े। तो बात की मिलाद की, मैंने आए जब तो मैंने अर्ज किया कि मुख्तलिफ मकामात पे रब ने मिलाद का बयान किया। एक जगह फरमाया करते जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, बेशक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। इस नूर की माना में सारे तफसीर पढ़ो, सारे तफसीर अल-हदीस पढ़ो, मैं दिखा सकता हूँ। सब ने कहा नूर से माना हुजूर अलैहिस्सलाम। ये तो नहीं मानते ना। अगर आप जिब्रील की गवाही दिला दूं तो सुभान अल्लाह, जिब्रील तो झूठ नहीं बोलेगा, बोली तो बोलेगा। कुरान तो नहीं बदलता, हदीस तो तुम बदला देते हो, ये तो सही है। कुरान सही नहीं है और जिब्रील की जुबानी। जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर के दरबार में, आपको पता है, अगर कुछ सुन है सुन्नी सुन उनको याद दियानी करा रहा है। जिब्रील हुजूर के पास आए, फरमाया जिब्रील तेरी उम्र क्या है? मुझे क्या पता, माँ बाप मेरा थोड़ी ये पैदा किया, मैं बताऊँ क्या हो। हुजूर ने इसरार फरमाया दोबारा, कहने लगा या रसूलल्लाह तो मुझे पता नहीं, चौथे हिजाब पे सितारा चमकता था जब रब ने मुझे पैदा किया। जो चौथे हिजाब पे सितारा चमकता जो 70,000 साल के बाद गायब हो जाता था, मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। कैलकुलेट करो 1 करोड़ से ऊपर जाएगा। 70 साल 70,000 के बाद गायब हो जाता था तो तुलू गुरू होता था। मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा है। अशरफ थानवी साहब की किताब है नशर तीब फी जिक्र नबी हबीब, ये मस्जिद सामने जाओ, किताब देखा मैं अपनी मस्जिद नहीं भेजा, इधर पड़ोस में मस्जिद है। नशर तीब फी जिक्र नबी, अशरफ थानवी
और हदीस छोटी सी लिखी है, मौला अली से रिवायत की, हसन हुसैन से फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया कुन्तु बैन यदिल्लाहि नूरन क़ब्ल आदम 14 अल्फ आमिन। हुजूर ने फरमाया, हसनैन बयान फरमा रहे कि मौला अली ने हमें बताया कि नबी पाक ने फरमाया कि मुझ में अल्लाह के हुजूर में एक नूर था कि आदम अलैहिस्सलाम से 14,000 साल पहले, आदम तो पैदा ही नहीं, उन तो नबी जन्व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं तो नबी था, आदम मिट्टी और पानी में थे, पहले थे। जिब्रील ने कह दिया या रसूल अल्लाह वो सितारा चमकता था, मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया व इज्जत रब्बी अन ज़ालिकल कौकब, ए जिब्रील मुझे रब्बे की इज्जत और जलाल की कसम, वो सितारा में मोहम्मद था। लम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लौहुन वला कलमुन वला समाउन वला अर्दुन वला जिन्नुन वला इंसन। हुजूर फरमाया जिब्रील जब तूने सितारा देखा था उस वक्त कुछ न था, न आसमान थे न जमीन था, न जन्नत था न जन्नत थी, कुछ न था न जिन्न थे इंसान थे। इसी ने क्या खूब कहा कि फरिश्ते थे न आदम था न जाहिर था खुदा पहले। अरे शायर कमाल, हदीस का तर्जुमा कर दिया कि फरिश्ते थे न आदम था न जाहिर था खुदा पहले, सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। कुछ नहीं था, मैं हुजूर जिब्रील से भी पहले थे, वो क्या थे उसके बाद नहीं लगे हुए। बहरहाल अकीदा दुरुस्त करो, मैं ऐलान कर रहा हूँ, इनकी किताबें ले आओ, मैं दिखा दूंगा, अपनी किताबों की बात नहीं करता। ये आपको धोखे में डालते हैं, मुसलमानों नौजवानों धोखा दे रहे हैं, जहन्नमी बना रहे हैं। तो जहन्नमी है, दूसरों को जहन्नमी बनाते हैं। बचो, इन लोगों से बचो, जाहिल बनो न पढ़ो इनके पास, जाहिल अच्छा, तो जाहिल के दिन हुजूर की मोहब्बत होगी, हसनैन का प्यार तो होगा। अगर वो तबलीग करेगी, हसनैन का शरबत हराम है, फिर तुम्हारा दिमाग तो छोटा है, तुम बाबा को हराम। तुम्हारा जो साहब है अभी जिंदा है, दिखा सकता हूँ। मेरा मदरसा गिर गया था 2007 में, तो फिर उधर चल गई मदरसा वहाँ पढ़ी तो बोली ने क्या तबलीग की कि स्वरम का शरबत हराम तबलीग की है, सबका इस्लाह कर रहा है। ये तो कट्टर सुनी था, अभी जिंदा है, दिखा सकता हूँ, मेरे को छुपी की बात बंद करवा, जो जानते जाकर उनको पूछे। शरबत बनाने लग गया, बेटी दौड़ती आई, बेबा क्या कर रहे हो? बता हुसैन की शहीद शहादत हुई है, उनके लिए शरबत बनाते हैं कि ये बच्चों में बांटेंगे, उनको सवाब मिलेगा। तो बेटी कहने लगी अब्बा जान, कारी साहब ने तो कहा है कि ये हराम है, नहीं करो। अगर तुम्हारे पास कोई लेकर आए तो नहीं करना, नहीं लेना, तुम घर में भी नहीं बनाना। वो कहता है ऐसा ही मेरे आग लग गई, कपड़ों में आग लग गई कि ये क्या बोल रहे हैं। शरबत तो मैंने छोड़ा, बाजू पकड़ा के चलो
ने की है, तुम उनको हसनैन की दुश्मनी पैदा करो। मोहब्बत तो नहीं डालता तो दुश्मनी नफरत पैदा कर रहा। ये शरबत हराम है। वो कहकर पेशाब की तरह हराम है, ये नहीं हराम है, पेशाब की तरह हराम है। पता मिलाद के चावल हराम है, हिंदू की होली के खाओ जायज है। अकल देखो, आओ तो मैं दिखा दूं तो मैंने की फतवे जाकर मुंह पे मारो। ये मोहब्बत है रसूलुल्लाह से। हसनैन से ये मोहब्बत है जिन्हें हमारे लिए जान कुर्बान कर दिया, हमें दीन सिखाया। आज दीन होता सारे यजीदी नजर आते आपको। अभी तो पैदा हुए ना यजीदी, फिर तो सारे होते। अब तो कुछ है जो कहते यजीद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम नऊजुल्लाह, इमाम आली मकाम को बागी कहते हैं। आपको पता बागी क्या होता है? बागी की नमाज जनाजे नहीं पढ़ी जाती। अभी कैसे बोलते? अफसोस। देर मुशाल रखो, बंदा हाजिर है, कोई भी सवाल हो उनसे कहो, लिख के दो, नीचे नाम लिखो किस मस्जिद का इमाम है, फिर आप मेरे पास ले आओ तो मैं क्या मुकाबला करता हूँ। तुम नहीं लड़ो। दोस्तों, अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा का मिलाद, मुस्तफ़ा की आमद मुख्तलिफ मकाम में लिखी है। और जगह फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तशरीफ लाए तुम्हारे पास, तुम्हारी जिन्सों में से तशरीफ लाए। कहाँ थे वो? क्या फरमाया? तशरीफ लाए तुम्हारे पास। इसका मतलब ये है कि मुस्तफा कहीं तशरीफ फरमाते। अकल में आती है बात? नहीं आती। तो क्या थे वो बताया ना हुजूर की हदीस में, सितारा किस शक्ल में थे? सितारे की शक्ल में थे। दोस्तों याद रखो, फिर क्या बकते हैं? अल्लाह का नाम पकड़े होता है, फिर बकते हैं। कुरान पढ़ा नहीं। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। गैब की खबरें देने वाले हमने आपको भेजा। हाजिर और नाज़िर, मुशाहिदा करने वाला, क्या मुशाहिदा करने वाला, गवाह। लिखो, तफसीर खोलो। मुशाहिदा करने वाला ज़मीन आसमान में भी देखते हैं, मशरिक़ और मग़रिब के लिए खुली हुई है। मुबश्शिरन व नज़ीरा, बिशारत देने वाले, डराने वाले। व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ दावत देने वाले। व सिराजन मुनीरा, चमकता हुआ सितारा मुनीर। अगर ये लोग कुरान को समझते पढ़ते कभी न पढ़ते, मगर इनके अंदर वो वालिद है ही नहीं। दूर न जाओ, तफसीर रूहुल बयान को इस आयत के तहत पढ़ो। वो क्या फरमाते, मिसाल दे रहे हैं, अन्ना सिराजुल वाहिद यूक़द मिन्हु अल्फ सिराज। एक चिराग होता है, उससे आप 1000 चिराग जलाओ। अल्लामा हक़ानी इस्माइल हकीम तो सवाल जवाब दो।
इस बड़ी लंबी हदीस लिखी, हुजूर नूर है, जाबिर की हदीस को बयान किया। उस नूर को टाट टुकड़े किए, जिसे आसमान बना, जमीन बना, लो कलम बना, चौथे हिस्से से 4 टुकड़े किए, जन्नत बनी, जहन्नम बनी, नबी बनी, नबी बनी, तुम्हारी आंखों में नूर दबा, ये भी कह रहे हैं। इसकी बात बता, क्या फरमाते हैं? एक चिराग से आप 1000 चिराग जलाओ, वला यनकुस मिन नूरिही शै, उनके नूर से कोई कमी होगी? कोई चिराग एक है, 1000 चिराग जला दिए, उसकी रोशनी बराबर रही, दूसरे को रोशन कर दिया। ये है सिराज नबी। ठीक है, फिर आगे फरमाते हैं इत्तफक अहल ज़ाहिर व शुहूद, उलमा मुजद्दिदीन ने, मुहद्दिसीन का इस पर इत्तिफाक है, इन्नल्लाह ताला खलक जमील अंबिया मिन नूर मोहम्मद। कितने नबी है? कितने नबी है? जुबान खोलते क्यों नहीं? फिर आप ऐसे जगह बेखबर है, होशियार हो यार। क्यों वहां को खिलाते हो हमारे ऊपर? वो हंसेंगे, इनको तो ये पता नहीं नबी कितने हैं, तो फट से बोला करे, पता चला कि सुनिए कितने नबी थे। मजा आ गया। दीवार में सुनेगी वे भी गवाही देंगे, हाँ ये जानते हैं कि 1,24,000 नबी गुजरे। बुजुर्ग क्या फरमाते हैं कि इस बात पर इत्तेफाक है, औलिया का, मशाइख का, मुजद्दिदीन का, अहल ज़ाहिर व शुहूद का, सारे ज़ाहिर व बातिन औलिया उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि इन्नल्लाह खलक जमील अंबिया मिन नूर मोहम्मद व लम यनकुस मिन नूरिही शैया। तो 1,24,000 नबियों को अल्लाह ने नबी के नूर से बनाया, मगर नबी के नूर में कोई कमी नहीं आई। इन बदमाशी को समझा रहे थे। तुम तो कहते हो कि नबी का नूर टुकड़े हो गया, तुम्हारी आंखें रोजी में, जन्नती रोजी से आओ ले आओ तस्वीर मौलाना शफसानी किताब मदद करीब है। बड़ी लंबी हदीस इमाम बुखारी के उस्ताद है, इमाम बुखारी के उस्ताद है उन्होंने हदीस लिखी है। यही हदीस शरह में बयान फरमाई, यही हदीस इमाम कस्तलानी 400 पहले बयान कर चुके हैं। तो दुआ भी था, देवबंदी था, देरली भी था, इमाम कस्तलानी का ये हदीस। इसके हदीस को अल्लामा नबहानी फरमाते, यूसुफ नबहानी, वो अपनी किताब में फरमाते हैं, सदियों पुराने गुजरे हैं। तो दोस्तों, मैं हवाले आपको इसलिए सदियों का बता रहा हूँ ताकि आप अंदाजा करें कि ये तो कल की 11 से 11 की पैदावार है। अल्लामा इमाम अबन हजर फतावा से मेरे पास रखी, मिस्र की यहाँ की नहीं है। पाकिस्तान की होती तो कहते जी गड़बड़ कर दी, पाकिस्तान नहीं मिस्र की है। और मैं फतावा हदीस में दिखा दूं, बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये लोग 1111 में पैदा हुए, ठीक है। और अब्दुल नवाबी के जो साहब मौलवी है, मौलाना अब्दुल समी, ये मुरीद है मौलाना इमदादुल्लाह मुआज़, वो मुर्शिद है अशरफ थानवी का, अशरफ थानवी का मुर्शिद है, खलीफा है ये मौलाना नशीद का, कोई ये भी मुरीद है इसका इमदादुल्लाह मुआज़, ये मुरीद मुर्शिद, और इमदादुल्लाह मुआज़ मक्की रहमतुल्लाह सबका पीर है। वो कहते हैं मैं तो मिलाद करता हूँ, खड़े होकर सलातो सलाम भी पढ़ता हूँ। पीर है आपके, आपके पीर है। अब्दुल समीर लिखा है, जब मुगलों की हुकूमत थी, मुगलों की
उसने तो फतवा लिखी कि मीराद जायज नहीं। हवाले चाहिए मैं दे दूँ, ये घर के हवाले दे रहा हूँ, अपने नहीं दे रहा। दोस्तों, जितने उलमा उस वक्त थे सभी ने फतवा को रद्द कर दिया कि ये गलत कह रहा है, मीलाद जायज है। मीलाद जायज है। फाकिहानी ने उसको खामखा रद्द कर दिया कि नबी का मीलाद, अरे नबी का मीलाद करो, हशर में जदल में जल्द जहाँ चाहो करो। तो मैं अर्ज कर रहा था, ज्यादा नहीं, एक दिन अच्छा खाना पकाओ, रखो घर में, बच्चों को इकट्ठे बिठाओ, हुजूर का मीलाद करो, बयान करो, हुजूर के मौइज़े बयान करो, और फिर नंबर बांटो बच्चों में कि समझो मुस्तफा का मीलाद। सुभान अल्लाह। क्या वलीउल्लाह के वालिद हमेशा मीलाद करते, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। शाह वलीउल्लाह को जानते नहीं, ये भी जानते हैं, लेकिन हमारा मगर मीलाद करा। बाप बीमार है, बेटे से कहा बच्चा अब कुछ नहीं है, कुछ है? मैंने कहा बाजी और तो कुछ नहीं, जवानी है। 200 साल पहले, 300 साल पहले जवानी की हैसियत क्या थी? समझ रहे हैं ना? हुजूर ने फरमाया कि जवानी के चने लेकर आओ, मुस्तफा का मीलाद करते हैं। सुभान अल्लाह। कौन है? देवजी के सरदार है मौलाना। बीमार से टेक लगा के बैठ गए, क्या वलीउल्लाह है वो, तब वो ले आए चने होने हुए, बच्चों को बिठाया, शागिर्दों को। हुजूर ने मुस्तफा करीम की हदीस बयान पढ़ी, हुजूर सलाम का मीलाद किया, बड़ी खुशी खुशी मीलाद किया, दुआ फरमाई। रात को सोते हैं कि जाग गई, देखते हैं कि मैं मुस्तफा के दरबार में हाजिर हूँ। फरमाते अब्दुर्रहीम, तूने कल मीलाद किया है, कुछ नहीं था, कोई चावल नहीं था, कोई मुर्गी नहीं थी, कोई बटर हो यानी वो सरदा नहीं था, मीठा और कड़वा नहीं था, फीका नहीं था, अगर आपने चने बांटे हैं, ये देखो तुम्हारे चने भी मैंने कबूल कर दिए हैं। तो आप जिनके लोग, क्योंकि हमारे पास किताबें तो 70 साल पुराने मेरे पास, मेरे बचपन की किताबें मैंने पढ़ी खरीदी है, अभी की नहीं। अभी जिन्होंने हुजूर के हदीसों को बदल दिया, मैं तो दिखा सकता हूँ, जहाँ या नबी या मोहम्मद लिखा है ना, हदीसों को कबाड़ा कर दिया, खुदा का खौफ नहीं। फतावा शामी को पढ़ने दिखाना, सब बोली फतावा शामी के फतवा देते हैं। उसका चैप्टर जो अजान का है ना, उसमें आता है ना कि पहली बार अजान में शायद आता है अंगूठे चूमो, दूसरी आए तो फिर अंगूठे चूमो कहो, कोई ही नहीं कि ये चैप्टर ही निकाल तर्जमा किया है, ये चैप्टर ही निकाल। बताओ कितने अमीर अमानतदार हैं, इतने रसूलुल्लाह के दुश्मन। मेरे दोस्तों, मैंने भी आयत कई बात लंबी हो गई, मैंने आयत कई में पढ़ी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है। क्या है? इसका मतलब क्या है? भी है, कल भी है, परसों भी है, क्या मतलब? यही वजह है सारे लोग मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अल्लाह के नाम लेने वाले भी खत्म हो जाएंगे, मगर मुस्तफा का चर्चा चल रहा हो। समझ आएगा? ये सुनेंगे तो आप कान पकड़ेंगे। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के नाम लेने वाले खत्म हो जाए और अल्लाह का नाम लिया, नबी का नाम लिया जा रहा? तो कहते हैं तुम खुदा से मिलाते हैं, खुदा से नहीं मिलाते। इल्म में ना खुदा से जुदा। ये तो आदम से पूछो ना, सबका बाप है, उनका ही बाप है, हमारा भी। उनसे पूछो कि जब तुझे जन्नत में आंख खोली तो क्या देखा, उनसे पूछो, फरमा बरदार औलाद हो ना, बाप की फरमा बरदारी करो ना। आज
मुकद्दम तो कहते हैं मेरी आंख खुली, हूर के पेशानी पर लिखा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हूरो गिलमान के पेशानी पर लिखा था, जन्नत के दरख्त पर पत्ते पत्ते पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर हज़रत आदम फरमाते हैं जन्नत के दरख्तों पर, जन्नत के पत्तों पर, जन्नत के दरो दीवार पर, जन्नत के खिड़कियों पर हर जगह लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपकी बात को मानो ना। इसका मतलब क्या है? अल्लाह ने हर जगह नाम लगाया मुस्तफा। इसका मतलब ये है कि नाम जो जिस पे लगता है उसकी मिलकत होती है, उसकी जायदाद होती है ना। तो ये अल्लाह बताना चाहता है कि दुनिया वालों ये जन्नत मुस्तफा की है। हर जगह पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं भी बात को बता रहा हूँ, एक मसला समझा। जब हुजूर का नाम आता है मुझे चुपते हैं, यही सुन्नी की अलामत है। सुन्नी बैठ जाता है, देखो गोली चुनता है कि नहीं, गोली को मारो, गोली तुम अपना अकीदा रखो, गोली को नहीं देखो। मैंने बताया ना, गोली वाला जुब्बा, गोली वाला पाजामा शुरू में बच कर चुका हूँ। दिमाग मरदूद है, दिमाग मरदूद है। वो क्या सोचता है नबी जन कुछ नहीं जानता, बताया तो मौलवी है, नबी कुछ नहीं जानता, मर गया, सुनता ही नहीं। मगर हदीस से पढ़ो, उलमा के कायद देखो वो क्या लिखते हैं। मैं शुरू में कहा ना कि जावेद भाई ने जो एहतमाम किया है ना, इकबाल लिया है, ठोकी है ना, पेशा मैंने खड़े किए ना, हुजूर को पहले 2 दिन पता था कि ये कर रहा है। और मैं दिखा दूं, क्या कि इनको दिखा दूं। जो कहते नबी कुछ नहीं जानता, देखता ही नहीं नबी, मर गया, खत्म, भट्टी को मिल गया। ऐसे अल्फाज नबी के लिए अव्वल आखिर सब कुछ जाने, देखे बईद करीब। मजे की बात बताऊं, बोली इस्माइल देवी का है, वो लिखा है कि मुरीद कहीं भी हो, पीर उसको बिरुआने से देखता है। क्या बात, क्या बात। इनकी किताब से आप ले जाओ, जाकर मुंह में मारो। तुम तो नबी की बात करते हो, नहीं देखता, ये तुम्हारा पीर देखता है। अव्वल आखिर सब कुछ जाने और देखे बईद करीब, गैब की खबरें देने वाला अल्लाह का वो हबीब नबी। जब हुजूर का नाम आता है तो हम मुझे सुनते हैं, ये मेरे पीर ने भी हमें तबलीग दी है। मेरा पीर भी बहुत था, आज भी उनका फैज़ चल रहा है। इंशाअल्लाह क़यामत तक चलेगा। वो क्या फरमाते हैं कि जे कर चाही अहद को मिलना, ये मेरे पीर फरमाते हैं। जे कर चाही आद को मिलना, आद को है कहता अगर चाहता है तो आद से मिलूं तो क्या वजीफा,
खुदा से मिला है, खुदा से मिला है। चिल्ले काटने की जरूरत नहीं। तुम चुकाओ दिल का रहा है, ये करो तो वली हो जाओ। क्या बात। वली को काम बड़े नहीं होते हैं, वो इंसान होता है, मगर दिल जिंदा होता है, सारे लतीफे कायम होते हैं। फिर बुरी तो कहीं भी हो तो देखो। क्या बात। बड़े हवाले हैं, बड़ी हदीस है मेरे पास। क्या बात कर रहा हूँ? जेकर चाही अहद को मिलना, अहमद नाम पके दी रहो। जेकर चाही अहद को मिलना, अहमद नाम पके दी रहो। जहाँ भी देखी नाम मोहम्मद, चुम चुम अखियाँ ते लेंदी रहो। जेकर चाही अहद को मिलना। इतना आसान नुस्खा है, आसान नुस्खा है। अबू बकर सिद्दीक ने किया ना, हुजूर ने क्या फरमाया? ये मुल्ला अली कारी अपनी चौथी 10वीं सदी से मुजद्दिद है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह 10वीं सदी के मुजद्दिद हैं। उसने अपनी किताब मिरकात में ये बात जब सिद्दीक अकबर से भी साबित हो गई तो तुम शक क्यों करते? सिद्दीक अकबर कह रहे हैं कि मेरे मुस्तफा ने नहीं फरमाया, भली ज़ईफ़ हुई सही, मगर मैं चैलेंज करता हूँ, जब ये तुम्हें ज़ईफ़ नजर आती है ना, मुझे तुम इसके इनकार में इससे ज़ईफ़ हदीस दिखा दो, मैं तुम्हारा मुरीद हो जाऊँ। सिद्दीक कह रहा है फिर भी तुम्हें शक है। नबी कसमें खा रहा कि वो सितारा मैं था, तो फिर भी कहता है कि शक है। मुसलमान किस चीज का है? अंदाजा करो, लगाओ, दिमाग दौड़ाओ। नबी से बात हुई, न कसम खा लिया हुजूर ने, फिर भी तो कहता है नबी मेरे जैसा। बताओ आप कैसे समझाएंगे? नबी की बात बुलाता है, कहता है ये हदीस सही है, नबी का फरमान। मगर मुहद्दिस क्या फरमा रहा, मुजद्दिद क्या फरमा रहा? भली हदीस ज़ईफ़ है मानता हूँ, मगर फरमान सिद्दीक का है आंखों पे। उन्होंने क्या फरमाया कि बिलाल अज़ान पढ़ रहे हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सिद्दीक अकबर ने क्या किया? मुँह के चूमे हुजूर के आंखों पे और रखे। हुजूर ने क्या फरमाया कि मन फ़अल मिस्ल मा फ़अल ख़लीली अन तालिबुहु फूफ़ु सुफ़ूफ़ क़यामत इलल जन्नह। जब क़यामत का दिन होगा, जो मेरे खलील सिद्दीक ने किया है, जो इस तरह मेरा नाम सुनकर अंगूठे चूमेगा, उनको क़यामत के दिन सफ़र से तलाश करके जन्नत में ले जाऊंगा। अमल तो छोटा है मगर काम बड़ा है ना। अहमद नाम पक्के में, अहमद नाम तो छोटा है, शान बड़ी है। नाम लेने में कितना आसान है, मगर मेरे मुर्शिद कहते हैं आप छोटा नहीं समझो, इनके कहने से तुम्हारा रब तुझे अपना करीब बना उसको मिल जाए। अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह का। अभी तो इसका तर्जुमा सुना, वरना मेरा इधर भी था ख्याल कि आपको बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद की क्या माना है? अल्लज़ी युहम्मद हमदन बाद हमद, जिसकी हमेशा तारीफ। बता रहा था ना कि अल्लाह के नाम लेने वाले खत्म हो जाएंगे, मगर मुस्तफ़ा का नाम चल रहा है। वो क्या है समझ में आता है? सब बशर जानते हैं, सभी अल्लाह के नाम लेने वाले खत्म हो जाएंगे, क़यामत आ जाएगी, मगर अल्लाह के महबूब पर, अल्लाह अपने महबूब पर दुरूद और सलाम पढ़ा, बाकी तो सब खत्म। नबी का चर्चा होगा। अरे
नबी के चर्चे को हटाओ, मिटाओ, कुछ भी करो तो खुद कर सकते हो, खुद मिट सकते हो, मगर नबी की शान नहीं मिलती। नबी खुदा नहीं बन सकता, नबी खुदा से मिल नहीं सकता। नबी नबी है, खुदा खुदा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इस महफिल को शर से कबूल अता फरमाए। दोस्तों ने, नौजवानों ने तमाम किया है, अल्लाह ताला इनके इसके तमाम को अल्लाह इनको बड़े इनाम से नवाजे। जिन्होंने भी इसमें हिस्सा मिलाया है, जिन्होंने मेहनत की है, शामियाने लगाए हैं, कुछ भी किया है, अल्लाह ताला इन सबके दर्जात को बुलंद फरमाए। खुसूसी दुआ करेंगे इनके वालिदैन के लिए कि अल्लाह ताला इस महफिल की बरकत से इनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, इनके घरों में बरकत फरमाए। अब्दुल खालिक साहब बीमार है, अल्लाह ताला को शिफा अता फरमाए। महल्ले में जितने बीमार हैं कुछ समेत अल्लाह ताला सभी को शिफा अता फरमाए। इस महफिल मिलाद की बरकत से यकीन जानो ये महफिल की मिलाद ऐसी है महफिल की कि आप उलमा तो पढ़ें आप हैरान हो जाएंगे। वो क्या से क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वह मुसलमान, पक्का मुसलमान वो है जो रबीउल अव्वल के हर दिन को ईद समझे। क्या बात, हर रबीउल अव्वल की हर दिन को, हर रात को ईद। इनको तो ईद से चिढ़ है, इनको तो चिढ़ है। नबी अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए ना तो शैतान चिढ़ा, चिढ़ाया। तो हमें क्या बिशारत की, अबशिरू, बिशारत तो खुशियां मनाओ, अबशिरू कद आत अबुल कासिम हन्नानन व मन्नान। खुशियां मनाओ, अबुल कासिम आ गया। कहते हैं ना, मोमिनो खुशियां मनाओ, कुछ फेरी मदद भी करो। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। रब्बे सल्लम गुनगुनाओ, रब्बे सल्लम गुनगुनाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। खुशियां मनाओ, उनके घर चलते हैं, यकीन चलते हैं, मैं कसम से कहता हूँ उनके घर चलते हैं। अंधेरे में मंगल बना हुआ है ना, क्या बात है, बेशक। कितना अल्लाह का अल्लाह का रसूल खुश रहा होगा कि आज कैसे मिलाद हो रहा है, मेरे महबूब की तारीफ हो। क्या बात है, तारीफ किसकी हो? महबूब जिसको रब ने बनाया, अपने महबूब बनाया, क्या बात, उससे कोई दूसरा कोई नहीं है। नबियों में नबी ऐसे कि खत्मुल अंबिया तेरे, हसीनों में हसी ऐसे कि महबूब खुदा तेरे। उस हसीन और जमील महबूब की तारीफ हो रही है, तो जिसने हसीन बनाया है वो कितना खुश होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उसकी तारीफ करे जिसके लिए अल्लाह ने सब कुछ बनाया। यहाँ तक फरमाया तो मैं भी नहीं था, कोई नहीं जानता। कुन्तु कंतन मख्फियन, अल्लाह ने फरमाया मेरे छुपा खजाना था, कोई नहीं जानता था। मगर जब अपने आप को पहचाना चाहा तो क्या बात है, सुभान अल्लाह। आए, अल्लाह की पहचान हुई, इसलिए हम आपको मज़हर खुदा कहते हैं। जिसने मुस्तफ़ा को देखा उसने खुदा को। अल्लाह ताला हमारे इस महफिल को, इस नात ख़ानी को नस्र और कदम में जो हमने अपनी गुलामी दी है, अल्लाह तबारक व तआला आपका बैठना और आपका सुनना अपने पाक में कबूल